राजू भाई, ये अपने दूर दूर बैठे हैं, उससे आपकी जमीन बचेगी क्या? थोड़ा प्लान डोंगरा माते बैठा है, थोड़ा गोटे बैठा है, कोने खजूर खाए, कोने ममरी खाए, कोने रस पिए है। ऐसे जमीन नहीं बचेगी। जमीन बचाने के लिए जैसे हमारी ये ग्रासिया भाई ने जो गीत गाया, वो गीत क्या था? इन्होंने कहा भीली भाषा में कि हमको जमीन हमारी माँ है, इसकी इज्जत लूट रही है, ये जमीन तबाह हो रही है, इसलिए हमको जयपुर धरना लगाना पड़ेगा, दिल्ली धरना लगाना पड़ेगा। ये उन्होंने अपने गीत में कहा है। पर मारा पाई देव्या बेटा है ना, खबर उसकी पड़तो है वो थवानु है। एक जोशीला गीत जिन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए बोला, और आजकल हमारे बच्चे डीजे पे न जाने कौन से गीत गाते हैं, कोई पता ही नहीं पड़ रहा है। मैं किसी को यहाँ कोसने के लिए नहीं आया हूँ। आपने जो कार्यक्रम किया और हमको आमंत्रण निमंत्रण दिया, उसके लिए मैं जगदीश भाई डामोर, जगदीश भाई पांडोर को और उनकी टीम जो नीचे स्तर की राजू भाई है, जो मुख्य टीम है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जोहार करना चाहता हूँ, जय आदिवासी करना चाहता हूँ। हम डूंगरपुर से यहाँ पे आए, वो किसके भरोसे आए? जगदीश पांडोर के भरोसे आए। जगदीश पांडोर यहाँ किसके भरोसे आया? राजू भाई के भरोसे आए। राजू भाई के भरोसे कौन आए? आप लोग आए। आपके भरोसे कौन लोग आएंगे? जो आज नहीं आए हैं, वो आपको पैदा करने होंगे जमीन बचाने के लिए। पण ये बेने हमळीने जाता रे जेने एक काने हमळ जुना पहले काने काढी दीधुं तो अपना कार्य भलो नहीं था। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ प्रशासन बैठा हुआ है, वो पुलिस प्रशासन है, वो जिला प्रशासन नहीं है। आपके कोटड़ा के अंदर किसी की मौत हो जाती है, किसी को मार दिया जाता है, या सांप भी काट लेता है, तो आप लोग मोताना लेते हो नहीं लेते हो? सब मोताना लेते हैं, हम अखबार में पढ़ते हैं। लाश सड़ जाती है, तब तक मोताना, जब तक आपका जितना भी आप तय करते हो समाज वाले, चाहे 2 लाख करो, चाहे लाख करो, चाहे 50,000 करो, चाहे 20,000 करो, जब तक मोताना नहीं मिलता है तब तक उस गांव को खाली नहीं करते। आप लोग तलवारें लेके निकल जाते हो, धारियां लेके निकल जाते हो, गाड़ियां भर भर के निकल जाते हो, लेकिन यहाँ पर जमीन बचाने के लिए कोई घर से नहीं निकला, तो फिर कैसे जमीन बचेगी? ये मुझे बहुत बड़ा शंका है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो मौत का सौदा करते हैं, मुर्दे का सौदा करते हैं, वो हमारी कस्टम परंपरा हो सकती है, वो पूरे देश में है, हमारे आपके कोटड़ा में नहीं है। लेकिन जो आपकी जमीन जा रही है, आपकी जमीन का सौदा हो गया है, आपको बेघर कर दिया जाएगा, आपकी संस्कृति से खत्म कर दिया जाएगा, आपकी बोली भाषा खत्म कर दी जाएगी, आपके संवैधानिक हक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, तो कहाँ जाके मोताना लोगे? ये समझो मेरे भाई, कहाँ जाओगे मोताना लेने के लिए? आपको मोताना लेना है, मैं मना नहीं करता, लेकिन मोताना राजस्थान सरकार से लेना है कि हमारी जमीन नहीं देंगे आप लोगों को, ये आप लोगों को तय करना होगा। इसको पूछ के जमीन हमारी ये ले ली भाई? कौन से सरपंच से पूछा? कौन से मेंबर से पूछा? कौन से पंचायत समिति सदस्य से पूछा? कौन से जिला परिषद से पूछा? और कौन से एमएलए से पूछा? कौन किस किसने साइन करके दिया? लास्ट वाला नालायकों को हम जूता मारते हैं उसके ग्राड़ के पीछे। देखो, मैं अब शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन गुस्सा आता है। ये राजू भाई सिरोही आए, हमारे पास में रोए कि मैं मर रहा हूँ, मेरे गांव वाले मर रहे हैं, मेरे 18 गांव की जमीन जा रही है। हमने उनको आश्वासन
कि हम लोग आएंगे। आप घबराना मत। ये आदमी सिरोही आया कार्यक्रम में, ये आदमी बेड़ेश्वर कार्यक्रम में आए, ये आदमी प्रतापगढ़ आए, उदयपुर आए, बिल प्रदेश का जहां जहां कार्यक्रम हुआ वहां पर निवेदन करने के लिए आए कि नहीं आपको आना होगा। हमने कहा हम आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे और आदिवासियों को जो नहीं जग रहे हैं उनको जगाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं आप लोग तय कर लो। मैंने पहले ही बोला है, कौन से सरपंच ने साइन करके दिया प्रस्ताव के अंदर उसका नोटिस निकालो। उसका नोटिस निकालने के बाद में उसने लिख के दिया है तो हम लोग सारे 18 गांव के लोग नोटिस निकालेंगे उस सरपंच के विरोध में कि आप लोग सबसे पहले विस्थापित हो जाओ, खाली करो जगह से। ये प्रस्ताव आपको लेना होगा। दूसरा, अगर किसी वार्ड पंच ने भी साइन किया है, पूरी कोरम ने साइन किया है तो पूरे 18 गांव के लोग मिलकर साइन करेंगे, सारी कोरम को आउट करने का काम करेंगे। विस्थापन क्या होता है तमन खबर नहीं। विस्थापन हो के अरे भाई ने खबर नहीं, बेनर खबर नहीं, अरे भाई ने खबर नहीं। विस्थापन का मतलब एम था जो कि कोई भी आदमी તમારે ઘેરથી તમને બહાર તક કાઢી દે, જાઓ ભાई आ ઘેરથી खाली करो, मिल दो यार, घर से घर खाली करो, इस घर में नहीं रहना है, पशु पक्षी नहीं रखने, ढांडसाला नहीं रहा, कोई जमीन में खेलना नहीं है, आप जाओ, जहाँ रहना वहां जाके रहो। और फिर आपको मजबूरन आपका घर छोड़ना पड़ेगा। आपको उदयपुर के पास में जाके गंदी नाली के पास में जहाँ टट्टी पेशाब जाता है वहां जाके रहना पड़ेगा, तंबू ताड़ के रहना पड़ेगा। तब बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे, कौन से घर में सोओगे, कहाँ जाओगे? ये विस्थापन होता है। विस्थापन का दंश हमने डूंगरपुर वालों ने भी झेला है, बांसवाड़ा वालों ने भी झेला है, आपके कोटला वालों ने झेला है। पूरे देश के आदिवासी आज विस्थापन का दंश झेल रहे। वो घर से बेघर हो गए। सरकार ने उनको कहा कि हम आपको जमीन देंगे, घंटा ही नहीं दिया उन लोगों को, कुछ नहीं दिया, घंटा भी नहीं दिया। उन्होंने कहा हम आपको पक्का मकान देंगे, कुछ नहीं दिया। उन्होंने विस्थापन कॉलोनी बनाई, उस कॉलोनी के ऊपर भी चोरी हो गई। मंत्री नेता सेता सारे मिलके जमीन खा गए। आज तक वो लोग रो रहे हैं, छाती कूट रहे हैं कि हमारा जमीन हमको दो, हम विस्थापन हो गए। आपके कनाड़ा के लोग प्रतापगढ़ में जाके रह रहे हैं, उनको आज तक जमीन का पट्टा नहीं मिला है। आपका बांसवाड़ा के लोग गुना जिले में जाके रह रहे, मध्य प्रदेश में 300-400 किलोमीटर, जिन्हें बोली भाषा वहां की अलग है, समझ में ही नहीं आती है, वहां शादी ब्याह का भी चक्कर पड़ता है। ऐसे लोगों को विस्थापन का दंड झेलना पड़ रहा है। अगर मान लो आपको यहाँ से डैम बन गया और आपको यहाँ से कहा खाली करो, तो कहाँ जाओगे आप लोग? कोई सोचा है आप लोगों ने? कहां जाओगे आप लोग? ये आपका अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कहां आपको जगह देगा? अगर केंद्र सरकार का पैसा आता है, नरेंद्र मोदी जी आपको कहां जगह देंगे? अशोक गहलोत जी कहां जगह देंगे? ये आपके सरपंच से पूछा कभी आपने? ई भी नहीं हलवाना है, फूटो कोड़ो नहीं हलना है, फूटी कोड़े नहीं हलवाना है, 1 इंच जगह नहीं हलवाना है। या सही बात है। तब के जो हो, कौन बचाने आएगा आपको? ये हमको सोचना पड़ेगा और इसके पे मंथन करना पड़ेगा। अभी बबीता भाई हमारे बता रही थी, संविधान का पाठ पढ़ा रही थी आप लोगों को। उस जजमेंट में यह भी कहा गया है कि आदिवासी इलाके में 1 इंच जमीन केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। तो तुम्हारे बाप की जमीन समझ के इसमें डैम बना रहे हो, ये आप लोगों को सरकार को कहना होगा। ये जमीन हमारे बाप की है, हम 1 इंच भी जमीन देने वाले नहीं है। और ये हम लोग को हवाई फायर नहीं कर रहे, ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत कह रहे हैं। लेकिन ये सरकार के सामने आपको कहना पड़ेगा। अगर ये आप लोग नहीं बोले
तो आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब ये बाई गीत गा रही थी मेरी माँ के समान, तो मैं वहां बैठे बैठे आप लोग तालियां बजा रहे थे, मेरे आंखों में आंसू आने से मैंने रोक लिए। ये आज गीत गा रही है अपने समाज को बचाने के लिए, अपने भाइयों को तैयार करने के लिए, अपनी बहनों को तैयार करने के लिए। उनकी क्या पड़ी? उनको यहाँ पर लगा है कि नहीं हमको जागना होगा, हमारे समाज कहीं विस्थापित नहीं हो जाए। उस गीत में जो मार्मिकता थी, जो गुण थे, वो गुण आप लोगों ने हंसी में उड़ा दिए। आहिगियत खत्म था के मामलों नहीं। इनका गीत जो था वो गीत इस महापंचायत का सार निकल के आता है। आप मुझे ये बताइए, ये अखबार में आया था, दैनिक भास्कर में, कौन सी तारीख का आया पता नहीं है। चकडागमार या भुजा में प्रस्तावित डैमों का विरोध, डूब क्षेत्र वाले पंचायत हर दिन धरने पे बैठे। तो आप लोग में से कितने लोग धरने पे गए थे मुझे बताओ, उंगली खड़ा करो। ठीक है, गया था बैठे और आपने धरना दिया। उस धरने के अंदर एक कमेटी बनी। जब धरना उठा दिया राजू भाई, जब हमको पता है, तो धरना में जो कमेटी बनी, उस कमेटी में आप कितने लोग हो ये बताओ मेरे को। नहीं भाई, फॉल्ट कहाँ है आपका, मैं बताना चाह रहा हूँ। उस धरने के अंदर जो कमेटी बनी, उस कमेटी में कितने लोग यहाँ के हैं और 18 गांवों के हैं, ये आपको पता लगाना है। हमको पता है, हम डूंगरपुर से रहते हैं, हमको पता है कि उस धरने की कमेटी में जो गांव डूब रहे हैं, उस गांव में से बड़ी मुश्किल से मरे अंदाज से 1 या 2 लोग होंगे, वो भी गुलाम लोग लिए होंगे ताकि आपकी जमीन बिक जाए। आपको उस कमेटी में रहना चाहिए था। उस कमेटी को बर्खास्त करो अभी, और उस कमेटी में आपके एसडीएम को बोलो, तहसीलदार को बोलो कि कमेटी पुनः स्थापित की जाए, और उस कमेटी में 18 गांव के लोग रहेंगे। जो डरने वाला आदमी नहीं होगा, डरने वाली लेडीज नहीं होगी। जैसे आपकी ग्रासिया बाई को अगर आप कमेटी में लेते, तो वो कहती तहसीलदार को, एसडीएम को, ना हमें जगह ले आलो, जो तुम्हारी करो वही कर लो, हमें दिल्ली धरना देंगे ना, हमें जयपुर धरना लगाऊंगा। ये ऐसे बोलने वाले वहां जाने चाहिए थे, लेकिन आप लोग में से कोई नहीं गया। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी रही। इस कमजोरी को दुरुस्त किया जा सकता है। हम लोगों को डूंगरपुर से हम लोग आए, ये कोई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर नहीं मानते। हम लोग पूरे आपको हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का मामला नहीं है, ये गुजरात के आदिवासी, भील आदिवासी, मध्य प्रदेश के भील आदिवासी, महाराष्ट्र के भील आदिवासी, जो हम लोग भील प्रदेश कहते हैं, उन सभी को हमारे परिवार का सदस्य मानते हैं। अगर आपका एक आंसू बहता है तो हमारे एक खून का आंसू बहता है। इसलिए हम हमारे स्वयं के खर्चे से यहाँ पे आपको बीच में जगाने के लिए आए हैं, आपका दर्द मिटाने के लिए आए हैं। ये बबीता शादीशुदा, अभी शादी हुई उनकी गए साल, इसको क्या पड़ी? ये दूसरे बाजार वाले लोग तो 1 साल तक हनीमून मनाते हैं, कोई बाहर जाते हैं, और ये हनीमून नहीं मना के महापंचायत कर रही है, तो इसको क्या पड़ी है? ये हमारी माया कलासुआ जिला परिषद सदस्य है, आजाद सरपंच है, उसका पति है, दोनों पति पत्नी है, उनको क्या पड़ी है? क्यों है आपके बीच में जगाने के लिए? मुझे क्या पड़ी है? मारे सोरे न पैर हंगड़े खाई पैर मस्त अबर सड़ा पक चाहे सड़ा में पकड़ कर इनका मस्त रहे। हमारे तुम्हारे वैसे होकर आवेला हमें भाई, हमें लाड़गा लो, लाड़गा बनावे के लगे लाड़ुआ, लाड़ू बटे अटे कुकुर मारी उठे के बोकरू लावियो के पालो मारे उठे, क्या है? काय पाला कुकुर बुकुर कटे रहा में खाइन जा हेलो। हम लोग ये यहाँ पे कुछ नहीं बट रहा है, यहाँ पे आपकी जमीन जा रही है, हमारा सीना जल रहा है, हमारा शरीर जल रहा है कि आने वाले समय में हमारे लोगों को विस्थापित किया जाएगा तो कैसे होगा, क्या होगा, ये हमको यहाँ पे लग रहा है। और आप लोग आराम से सोए हुए हो। नरेंद्र मोदी की रैली होगी तो आपके बीच में आपका भाई लेके जाएगा उसको, खुद का किराया खर्च करके
के उदयपुर लेके जाएगा। राहुल गांधी की रैली होगी, उनको लेके जाएगा। अशोक गहलोत की रैली होगी, उनको लेके जाएगा। अभी अभी गांव गांव में दूसरे पार्टी वाले घूम रहे हैं, आप लोग सीधे जाएंगे झंडा पकड़ के, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, घंटा जिंदाबाद। अगर ये तुम्हारा हितैषी है, ये राजनीतिक पार्टी अगर आदिवासी की हितैषी है, तो प्रस्ताव पारित करें कि कोटला में बनने वाले दोनों डैम आज से खारिज किए जाते हैं। हम लोग आदिवासियों के साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया, बीजेपी ने बोल दिया, अन्य पार्टी ने बोल दिया, तो हम लोग यहाँ आना बंद कर देंगे और आपको आपका काम हो जाए। ये कभी हो सकता है ऐसा? कोई भी कांग्रेस पार्टी में जा रहा हो, कोई भी बीजेपी पार्टी को वोट दे रहा हो, तो आपके नेता को बोलो, अशोक गहलोत जी को बोले कि प्रस्ताव खारिज करें। आपने 25,000 करोड़ रुपया इस डैम के लिए दिया है, किनसे दिया हमें पता नहीं, 2500 करोड़ कितना दिया है, वो पैसा वापस ले ले। अब कुछ लोग ऐसा कहते होंगे, वो कहीं तालाब बने, डैम बने, यार अपने तो मजा भी जवानो है। देखो सुनना भाई, काकी भाभी हम तो तमें कान माड़ी ने सही बात है। क्या तालाब बने, अपने तो मजा भी जवानो है। झील वाजड़ है, क्षेत्र दुआजड़ है, गोदर दुआजड़ है, लबर दुआजड़ है, पाटले भुट्टा भुट्टा कुटेंगा अपने कुआ में पानी नहीं लावना पड़े, मातली और मारेगा। ये आप लोग सोचते होंगे, लेकिन जब आपका मकान ही नहीं रहेगा, आपकी जमीन ही नहीं रहेगी, तो गोदर कटे वो दुआगा भाई। ये जो पहाड़ दिख रहा है, वो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ से उस पहाड़ 1.5 किलोमीटर लंबी पाल बनेगी और कम से कम उसकी हाइट होगी और उसका पानी जाएगा जवाई डैम के अंदर, जो पाली जिले में, सुमेरपुर पाली जिले में घुमा के ले जाएंगे और वो पानी रेगिस्तानी इलाकों में जाएगा, बड़ी बड़ी सिटियों में जाएगा, पाली जिले में जाएगा। जिले में कौन रहते हैं? कोई आदिवासी रहता है उधर? नहीं, कोई रहता है क्या? कोई बिल रहता है उधर जाके? कोई रहता होगा, किराए से रहता होगा, कोई कमरा किराए लेके खाली पढ़ने के लिए कोई नौकरी करता होगा तो रहता होगा। आपका विनाश करके, आपको खत्म करके, आपकी जमीनें लूटकर वो पानी ले जा रहे हैं, जालोर पानी कहाँ ले जा रहे हैं। इसलिए आपको विरोध करना होगा। अगर पानी ले जाना है तो एक नाला बना दो, उस नाले के सहारे जवाई डैम में चढ़े नहीं चढ़े वो हमारा काम नहीं है। सरकार जाना कैसे पानी ले जाना है, लेकिन हम डैम के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, ये आपको कहना होगा। और हम लोग कोई हवाई फायर नहीं कर रहे, हम लोग संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हो सकता है हमको जोधपुर जाना पड़े, हमको दिल्ली जाना पड़े। वो भाई ने अपने गीत में कहा दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, वो तैयारी भी आज से चालू कर दो। और मैं राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो। अभी वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार है, उसको हम लोग कहना चाहते हैं, अगर तत्काल प्रभाव से इस डैम को खारिज नहीं किया, उस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया, तो आने वाले समय में हम ऐसे चिंतन शिविर 18 गांव के अंदर हम लगाएंगे। 18 गांव के अंदर, हर गांव के अंदर हर आदिवासी को तैयार करेंगे। उसके बाद में हमारा महापड़ाव कोटड़ा जिला एसडीएम कार्यालय के बाहर होगा। एसडीएम कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में आदिवासी होंगे और आपका एसडीएम कार्यालय को फूल बना देंगे हम लोग। ये हम लोग हमें ताकत है। उसके बाद में हमारा महापड़ाव होगा उदयपुर जिला मुख्यालय के ऊपर होगा, जिसके अंदर गुजरात से हमारा हजारों आदिवासी आएंगे, मध्य प्रदेश से हजारों आदिवासी आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे और राजस्थान से आएंगे। उदयपुर में हम लोग सरकार को बता देंगे ये हमारा रणनीति है, जाओ जैसे रोकना रोक ले सरकार हमको। लेकिन शर्त इतनी है, आप लोग पीछे मत हटना। ये भाई पुलिस वाले बैठे हुए हैं, इनको तनख्वाह मिलती है, तो हो सकता है कि आपको एक डंडा भी मार दे, सर पे लड़ भी मार दे, क्योंकि सरकार इनको कहती है उठ तो उठना पड़ेगा, बैठ तो बैठना पड़ेगा उनको। ये ड्यूटी नहीं निभा रहे।
ये ड्यूटी नहीं पा रहे। कलेक्टर भी ऐसा, एसडीएम को भी ड्यूटी निभानी पड़ती है, इवन चपरासी को भी सरकार की ड्यूटी निभानी पड़ती है। लेकिन सरकार का जो पैसा है, अभी हमारे वो सेवादास जी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे